डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 7.2 जो कि है प्रॉब्लम्स ऑन डीएफए। तो कुछ प्रॉब्लम्स हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी थी, कुछ प्रॉब्लम्स हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है, आप देखो, हमें देखना है सब स्ट्रिंग ए बी ए। इसके लिए हमें बनाने हैं, क्या बनाने हैं, डीएफए बनाने हैं। ठीक है, तो डीएफए क्या होता है, एक बार आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर विजिट करें। तो अगर हमें ए बी ए सब स्ट्रिंग देखना है तो सबसे पहले मान लो हमने एक स्टेट यहाँ से लिया, यहाँ से हम ए गए, ए के बाद हम फिर बी गए और बी के बाद हम फिर ए गए। तो ये तो हमने बेसिक ए बी ए एक्सेप्ट करा दिया, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए बी और ए। ठीक है, तो ए और बी हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया है। अब चूंकि ये हमारा एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो हर एक इनपुट अल्फाबेट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिक ट्रांजिशन होना चाहिए। ठीक है, यूनिक ट्रांजिशन होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए ए का ट्रांजिशन तो हो गया है, बी का ट्रांजिशन नहीं है। तो ए बी है तो हमें यहाँ पे सबस्ट्रिंग हो ही जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे। ठीक है, ये हमने बी ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेट को हम टारगेट करते हैं जो कि है हमारा Q1। ओके, तो Q1 में देखते हैं, Q1 में ये तो बी है हमारा और ये क्या है, ए है। ठीक है, तो Q1 में ऐसा क्या है कि ए बी ए हो जाए, तो हमने Q1 से क्या ले लिया, ए। तो ए बी ए, ठीक है, फिर से हो गया। अब Q2 में आते हैं। अब Q2 में देखें, हमारे पास ए के लिए तो ट्रांजिशन है, बी के लिए ट्रांजिशन नहीं है। तो बी का ट्रांजिशन हमने यहां से कर दिया है। ठीक है, स्टार्ट से, क्योंकि अगर हम बी का ट्रांजिशन यहां से करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता, बी बी ए हो जाता। लेकिन हमें बी बी ए नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ए बी ए चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको बी कर दिया। ठीक, और जो लास्ट स्टेट है हमारा जो कि Q3 है, चूंकि हमारे पास ए बी ऑलरेडी सबस्ट्रिंग बन चुकी है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ए बी कुछ भी आ सकता है। तो आप देखो ए बी ए है क्या, तो ए बी ए तो है, ए बी, तो ए बी ए बी। ठीक है, ए बी ए डबल ए, तो ए बी ए डबल ए। ठीक है, डबल ए बी ए, तो डबल ए बी ए। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रिंग क्या हो जा रही है, हमारी एक्सेप्ट हो जा रही है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्रॉ करें एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो कि एक्सेप्ट करे ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए बी बी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वैसे ही जैसे प्रीवियसली हमने किया था, हमने ए बी बी को एक्सेप्ट करा दिया फाइनल स्टेट पे अपने Q3 पे। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया हमारा। ओके, अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये डीएफए है तो ए के लिए ट्रांजिशन तो इसका डिफाइंड है, बी के लिए नहीं है। अब चूंकि हमें ए बी बी कराना है तो बी के ट्रांजिशन से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको कहाँ लेते जाएंगे, डेड स्टेट की तरफ। अब Q1 से हमें बी चाहिए ना कि ए, तो ए नहीं चाहिए तो ए को कहाँ लेते जाओगे आप, डेड स्टेट पे। जो नहीं चाहिए वो डेड स्टेट पे। अब Q2 से हमें चाहिए बी, क्योंकि हमें क्या बनाना था, ए बी बी बनाना था। तो Q2 से जो ए आया उसको हमने क्या कर दिया, डेड स्टेट पे। ठीक, अब Q3 पे हमारे पास क्या है, कुछ भी आ जाए ए बी बी, क्यों, क्योंकि हमें स्टार्टिंग विथ ए बी बी करना है, उसके बाद एनीथिंग इज एक्सेप्टेड। ठीक है, उसके बाद कुछ भी आ जाए, एनीथिंग कैन बी एक्सेप्टेड। और एनीथिंग हमारे पास क्या है, ए कॉमा बी। ठीक, अब चूंकि डेड स्टेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्टेट, तो उसके लिए भी हमें दोनों के लिए ट्रांजिशन दिखाने पड़ेंगे, ए और बी। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि जो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा होगा वो क्या होगा, ए कॉमा बी। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि आपको खुद से देख के थोड़ा सीखना है कि आखिर इसमें इनपुट अल्फाबेट सेट क्या होगा। ठीक है, ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेलिंग में देखते हैं। हमने इसके लिए एक ट्रांजिशन टेबल जो है वो हमने ड्रॉ किया है। आप देखो, Q0 ऑन ए गोज टू Q1, Q0 ऑन ए गोज टू Q1। ठीक, Q0 on B goes to dead state, Q0 on B goes to dead state। ठीक है, और चूंकि ये DF है तो हमारे पास क्या होंगे, 5 टपल्स, ये होंगे सेट ऑफ स्टेट्स, जैसे हमारे पास Q0 Q1 Q2 Q3। ठीक, और हमारे पास ये इनपुट क्या है, ये हो जाएगा हमारा ए कॉमा बी। ठीक है, उसके बाद जो डेल है हमारा वो क्या होगा, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन हम यहाँ से अपना ले लेंगे इसके हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद Q0 क्या होगा हमारा, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट तो Q0 है। ठीक, और फाइनल स्टेट कौन है, फाइनल स्टेट हमारा कौन सा है, Q3। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ में ड्रॉ करना है एक डीएफए फॉर द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग एंड विथ एबीबी। तो एंड विथ एबीबी हमें चाहिए।
तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए बी बी को एक्सेप्ट करा दिया। अब एंड विथ ए बी बी है तो मतलब इसके बाद जो भी चीजें आ रही है इस वाले स्टेट पे वो कुछ और नहीं आना चाहिए। जो भी आएगा उसको मैं स्टार्ट में कहीं या कहीं पे भी एडजस्ट करना है, लेकिन एंड में नहीं रखना है कुछ भी, क्योंकि एंड विथ ए बी बी होना चाहिए। अगर एंड विथ नहीं होता तो हम यहाँ पे कोई चीज दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम कोई चीज नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो हमने ए बी बी एक्सेप्ट कर दिया। अब सबसे पहले हम टारगेट करते हैं अपने Q0 को। Q0 से हमें कुछ भी आप आए यहाँ पे कोई इशू नहीं है, तो बी का ट्रांजिशन हो सकता है, कोई इशू नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग के पे कोई कंडीशन नहीं है, हमारा एंड विथ पे है। ठीक, Q1 में आए, Q1 में हमने ए का ट्रांजिशन यहाँ से दिखा दिया है, क्योंकि यहाँ से ए बी बी ये भी कंडीशन फॉलो हो रही। Q2 पे हम गए, Q2 पे ए का ट्रांजिशन नहीं था तो हमने यहाँ से इसको ए दिखा लिया, क्योंकि ये ए बी बी फिर से ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम उसके बाद Q3 का देखें तो Q3 से अगर हम ए लेते हैं तो ए बी बी फिर से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। ठीक, और Q3 का अगर बी का ट्रांजिशन देखते हैं तो स्टार्टिंग में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, स्टार्टिंग में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, बस एंड में हमको क्या चाहिए, ए बी बी। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें ऐसा डीएफए बनाना है जो कंटेन करे ए बी ए। तो देखिए हमने सबसे पहले ए बी ए बना लिया। ठीक है, ए बी ए एज अ सबस्ट्रिंग। अब इसके बाद कुछ भी आए डजेंट मैटर, तो ए बी हमने यहाँ दिखा दिया। ठीक, बाकी जितने भी यूनिक ट्रांजिशन हमें करने थे उनको हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, सब स्ट्रिंग है ए बी ए, तो ए बी ए तो यहाँ कंप्लीट हो ही रहा, तो यहाँ पे बी आ सकता है। ठीक, अगर Q1 पे हम देख रहे हैं बी का ट्रांजिशन तो डिफाइंड है, ए का नहीं है, तो ए हम यहाँ ले सकते हैं। अगर ए यहाँ ले लेंगे तो ए बी और फिर उसके बाद ए, तो ए बी ए यहाँ से हमारा हो गया। ठीक, Q2 में देखें, Q2 में अगर मेरे पास देखो आप ए से डिफाइंड है, बी से नहीं है, बी से डिफाइंड नहीं है तो हम बी को स्टार्ट में कर लें, सबसे सेफ। ठीक, तो ए बी ए में यहाँ पे देखो सब पे ए बी ए क्या हो जा रही है हमारी, ए बी एज अ सबस्ट्रिंग हो जा रही है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है डीएफए विच एक्सेप्ट अ लैंग्वेज ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाय 3 ओवर, हमारे पास ये डिफाइंड है 0 और 1। ठीक, तो अब देखो आप, हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसमें हम रिमाइंडर्स को देखते हैं। तो अगर डिविजिबल बाय 3 है तो हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे, 0 1 2 n माइनस 1 होते हैं। ठीक है ना, तो 3 माइनस 1 करोगे आप n माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास n माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 0 1 और 2। ठीक है, ये हमारे आ जाएंगे पॉसिबल रिमाइंडर्स। अब पॉसिबल रिमाइंडर, हर एक रिमाइंडर के लिए एक स्टेट होगा। रिमाइंडर 0 के लिए Q0, रिमाइंडर 1 के लिए Q1 और रिमाइंडर 2 के लिए हमारे पास Q2। ठीक, अब हम अपनी बाइनरी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कराते हैं। ओके, तो अब देखो, अब जैसे मान लो 100 है, 100 क्या होता है 4। आप देखना 100 क्या होता है 4, तो 1 0 0 देखो नॉन फाइनल पे जा रहा। ठीक है, तो ये डिविजिबल कब होगा, जब 0 आए हमारे पास यहाँ पे, जैसे मान लो 000 तो 0 रिमाइंडर आए हमारे पास, तो 0 000, एक बार 0 ले लेंगे, 2 बार 0 ले लेंगे, 3 बार 0 ले लेंगे, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही देखो यहाँ पे 101 है, 101 क्या होता है 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो क्या आएगा 2, तो 101 देखते हैं 1 0। ठीक है, उसके बाद 1, तो मतलब ये कहाँ पहुंच गया हमारा, रिमाइंडर 2 वाले स्टेट पहुंच गया। ठीक है, तो ये है रिमाइंडर 0 वाला स्टेट, ये है रिमाइंडर 1 वाला, और ये है कौन, रिमाइंडर 2 वाला स्टेट। ओके, so moving on to the next question number 5 देखते हैं, draw DFA for the language accepting string with 0 only। ठीक है, सिर्फ 0 को ये एक्सेप्ट कर रहा, तो अब देखो क्या करना है आपको, जब 0 को एक्सेप्ट कर रहा तो ये लो 0 और ये भी लो 0, तो एक्सेप्ट हो गया। अब 0 को तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो अल्फाबेट का सेट है वो 0 और 1 है, तो अब 1 के लिए क्या करें, तो 1 के लिए देखो क्या करो, 1 नहीं चाहिए तो 1 यहाँ से आ रहा, 1 कहाँ चला गया, डेड स्टेट में। ठीक है, यहाँ से भी 1 नहीं चाहिए तो 1 कहाँ चला गया, डेड स्टेट में। ये भी एक अपने आप में स्टेट है, यहाँ तो कुछ भी रहे 0 या 1, ये हमारा ट्रैप स्टेट कह लो या डेड स्टेट कह लो। तो यहाँ पे जो भी हमने एक्सेप्ट कराया वो क्या एक्सेप्ट कराया, यहाँ पे हमने अपना ओनली 0 एक्सेप्ट कराया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 0 ओनली, तो ओनली 0 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 सिंगल 0। ठीक है,